बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। Let's start our PID with the name of Allah, and I would like to invite play group for tilawat of first kalma and Naat Meri Ulfat. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब की आमद का और हमारे नन्हे मुन्नों की हौसला अफजाई के लिए हमारे साथ यहाँ पे शरीक रहने का। मैं आपकी खिदमत में हमारे आज की जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उनका तारुफ पेश करना चाहती हूँ। फ़ाइक़ा आरिफ हमारी आज की मेहमान खुसूसी हैं और इनसे बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक़ है और सबसे अहम ताल्लुक़ जो है वो ये है कि ये भी अहले फ़हम और अहले नज़र और अहले सोच हैं। तो इस माशरे में आई थिंक वी ऑल नीड टू कनेक्ट टू अ सर्टेन ट्राइब where we have people who think alike, where our minds sort of sync together. And इसमें एज मेरा ख्याल इतना मैटर नहीं करती है, मुझसे बहुत छोटी हैं, मेरी बेटी की तरह हैं, लेकिन इल्म और एक्सपीरियंस और तजुर्बा और वुसअत नज़र ये बहुत अहम है। Faiqa, we welcome you today in our event. Thank you for taking out the time for being with us. Faiqa holds a master's in mass communication from Karachi University. She is a certified development support coordinator. She has been living in UAE for the past 13 years. She works with Dubai Cares and Volunteers.ae, where her expertise are in early education and supporting people for progress with the determination. She works with Dubai Ambulance Service to run
to run BLS, Basic Life Support programs in primary schools. She also works with UAE government to teach English language in summers to native Arabic children in rural areas. She works part-time as an event coordinator for Event Lab, where she assists in organizing theaters, plays, and concerts for children. We're really honored to have you here. Ladies and gentlemen, before we proceed with our program further, I'd just like to share a little, how do I say, a feeling that I've been having for a long time now. जब हमने L2L को start किया था, am I audible at the back? जब हमने L2L की बुनियाद रखी थी, तो we wanted to create an institution जहाँ पर judgments ना, जहाँ पर तालीम को उसके तमाम मायनों में ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ हम ये आप हम एक ऐसे इदारे की पैगाम चढ़ा सकें जहाँ पर बच्चों को उनके टैलेंट्स, इनर पोटेंशियल्स और उनकी देश बहा सलाहियत दी है, उनको पॉलिश करने में मदद की जाएगी। But unfortunately, हम ये भूल रहे थे कि हम एक ऐसे माशरे में हैं, एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, एक ऐसे हर्डल को फेस करने जा रहे हैं जहाँ पर एजुकेशन इज अ गुड बिजनेस, एजुकेशन इज फॉर सेल। और ऐसे माशरे में जब आप कोई काम जेन्युइनली करना चाहते हैं, आप सिंसेरिटी के साथ करना चाहते हैं, तो पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड and they walk all over you and they tell you that you are crazy. क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों कर रहे हैं? Why aren't you earning? Why aren't you investing in the infrastructure, in the beautification of the building? लेकिन हमारा वो मकसद ही नहीं था, हमारा मकसद ही कुछ और था। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत मदद की, बहुत अच्छे लोग हमारे साथ कर दिए, अभी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत अच्छे लोग, अहले सोच, अहले फहम, जो इस बात से एग्री करते हैं कि तालीम के ग्रेटर गोल्स में, बल्कि तालीम के किसी भी गोल में ये बात नहीं आती है कि हमारे बच्चों के ग्रेड्स कितने अच्छे आएंगे, कौन सी कितनी बड़ी आला यूनिवर्सिटीज़ में उनका दाखिला होगा, वो कितना अच्छा कमा पाएंगे। क्योंकि कमाने, खिलाने, पिलाने का वादा तो रब ने किया है, राज़िक़ से आता है, हमारे आपके बस की बात ही नहीं। हिदायत भी हमारे हाथ में नहीं है और हिफाजत भी हमारे हाथ में नहीं है, वो भी हाफिज और हादी के हाथ में। हमारे पास फिर बचता क्या है? सवाल तो ये है जो हम तमाम लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए कि जब हादी भी वो है, हाफिज भी वो है, रहबर भी वो है, रहनुमा भी वो है और राज़िक़ भी वो है, तो ये जो फूल हमारी गोदों में खिले हैं रहमत और नेमत के, इनको हमें क्या देना है इस दुनिया में? ये है उम्मती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबिया हमारा काम। एजुकेशन के गोल्स में आता है बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो सके, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सके और उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बन सके, जो 2 नंबर काम को गलत समझें, जो झूठ बोलने को गलत समझें, जो बेईमानी को गलत समझें। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने तुम्हें बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं ना, तो बिल्कुल पाक होते हैं, बेऐब। और खुदा न ख्वास्ता अगर किसी बच्चे का 6 साल 7 साल की उम्र में अल्लाह के पास बुलावा आ जाता है ना, तो वो फरिश्ते की तरह उठाया जाता है बेऐब। हम अपने इन्फ्लुएंस से उनको तंज करना भी सिखाते हैं, झूठ बोलना भी सिखाते हैं, गुस्सा करना भी सिखाते हैं, बेईमानी भी सिखाते हैं और वो तमाम बुराइयां जिनसे आज हम 2-4 हैं।
एक छोटा सा कोट मैं पेश करना चाहूँगी, उसके बाद मैं मिस मुनीबा के हवाले प्रोग्राम करती हूँ। ये दिल की बात थी, आप लोगों से शेयर की, क्योंकि आप लोग हम ख्याल हैं, हमारे साथ खड़े हैं, हमारा साथ देते हैं, और एक ऐसी जनरेशन की परवरिश और रहनुमाई और तरबिया में हमारे साथ खड़े हैं जो कि शायद इन ऐबों से कुछ अपने आप को बचा सके। We are essentially stealing from children when they are forced to train for the future instead of allowing them to play in the now. Trust in play. The now will bring them to the future. There is no need to hurry. No need to steal the time of childhood. Enjoy, cherish, embrace everything that your babies hold within themselves. यूं बड़े हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इनकी खुशियाँ, इनकी हरकतें, इनकी बातें, इनकी गलतियाँ सबको दिल से लगाइए और एंजॉय कीजिए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको साहिब औलाद किया, और इस जिम्मेदारी को अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमें तौफीक दे कि हम इस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभा सकें। आपकी समातों का बहुत The children of the playgroup are coming to present you emotions. Our first emotion is sorrow. Sorrow. After that, it is the turn of fear. Fear. Now, greed. Pride. Sorry. Pride. Greed. Stress. Stress. And finally, it is the turn of hate. A servant of Allah comes, then he gave joy to sorrow and security to the fear. Allah is always and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Then he gave humility to the pride. Allah opposes the pride but shows favors to the humble. Then he gave giving to the greedy. Then he gave giving to the greedy, peace to the stress, peace to the stress, and love to the hate. Let us love one another, for love comes from Allah. Everyone who loves has been born of Allah. The students of the playgroup are coming to present you science experiment, sink and float. Playgroup, please come on stage. The meaning of float. Why do things sink? क्यों डूबती हैं चीजें? Heavy होती हैं, weight में. And why do things float? तैरती क्यों हैं? अच्छा, can you tell me ये sink होगी या float? क्यों होगी float? Right है. तो float कौन है भाई?
बताएं, ये पंच मशीन सिंक होगी या फ्लोट? सिंक। क्यों होगी सिंक? सिंक क्यों होगी ये? हैवी है, ये तो देखने में भी लग रही है हैवी। कोई बात चलिए, हमारे पास सिंक है, जी पी लीजिए। अच्छा, ये जो आइसक्रीम स्टिक है ये सिंक होगी या फ्लोट? फ्लोट। ओके, फ्लोट। क्रेयॉन सिंक होगा या फ्लोट? अच्छा, ये जो स्टोन है ये फ्लोट होगा ना? सिंक क्यों होगा सिंक? हैवी है। अच्छा, ये जो कीज है ये सिंक होगी या फ्लोट? सिंक क्यों होगी सिंक? हैवी है। अच्छा, ये जो हमारे पास टॉय है ये सिंक है या फ्लोट? फ्लोट। चले, अब हम लास्ट अपना बताते हैं, ये फोन सिंक होगा या फ्लोट? सोचिए बताएं। सिंक, लेकिन ये मैं दूंगी नहीं। क्विज प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। कि पहला सवाल कौन पूछ रहा है? पानी पीने के बाद कौन बताएगा? अच्छा, वन बाय वन। और बेहतर पीते हैं। और तीसरा? साथ में पीते, बेहतर पीते, बिस्मिल्लाह पढ़ते। गुड गुड। हाँ हाँ, ओके, अब दूसरा सवाल आ रहा है। अरे दूसरा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इस साल पाकिस्तान ने किन किन मुश्किलों का सामना किया है? डेंगी और सैलाब। गुड। अच्छा जी, अगला सवाल। Sorry? Okay, how many days are there in a week? 7 days. Name them. बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बड़ों का अदब कैसे करते हैं? कौन बताएगा? बड़ों का अदब कैसे करते हैं? कहना मानते हैं और शाबाश। एक ही उन्होंने बता दिया, बाकी कौन बताएगा? वहां तक जी बताइए, जोर से बताइए। अगर बड़े खड़े हो और बच्चे बैठे तो उठकर उनको बैठने की जगह देते हैं। और जी आप बताएं। सलाम करते हैं। गुड। अच्छा, अब मैं यहाँ से बहुत सारे सवाल होगा, यहाँ वाले बच्चे जवाब देंगे। पहला सवाल, कौन सा कलर होता है? सॉरी, एप्पल का। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ एन एप्पल? अच्छा, आप पूछे। अल्लाह ताला ने हम पे कितनी नमाजें पढ़ी? जी, अगला सवाल। जी, Who made us? What is the color of a mango? Next.
Who is the founder of Pakistan? Good. Next. Meaning of traffic light. Okay. In traffic light, what is the meaning of red light? Yellow light? Green light? Next. बताओ ना सब। हो गए सारे सवाल हमारे? Oh, what is the color of the sky? नहीं पूछा आप लोगों ने? पूछे नहीं? चलो आप लोग बता दें। Blue. अच्छा जी, और हो गए सारे सवाल? कौन सा रहता है? क्या? What is the color of banana? आप बता दें। ठीक है, अब हो गए? एक सवाल। How many senses are there? Name them. Good. Very good. हो गए? आगे। अब मैं छोटे बच्चों को, प्यारे बच्चों को दावत देना चाहूंगी कि वो स्टेज पर आए और आके नज़म पढ़ें। हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक छोटा सा प्ले तैयार किया है जिसमें एक डॉक्टर है और एक हकीम साहब है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पोजीशन पे आ जाए। मसला ये है कि इन दोनों ने आपको एक इलाज के ज़रिए सेंसेस और बॉडी पार्ट्स बताने, लेकिन हमारे पास मरीज़ नहीं है। तो आप में से कौन हमारा साथ देगा और यहाँ पे मरीज़ का किरदार अदा करेगा? कौन आना चाहेगा? तीसरा। ये आंखें हैं, हम इससे देखते हैं। आगे आगे। इसमें तंजो मज़ाक शामिल है। सॉरी मैं नाउ से भूली, तो ये तंजो मज़ाक के तौर पर लीजिएगा। जी नेक्स्ट। डॉक्टर साहब, ये नाक है, हम इसे सूंघते हैं। इससे खुशबू बदबू का पता चलता है, तो की बहुत लंबी होती है। ये ज़बान है, हम इसे चखते हैं। इससे हम खाना चखते हैं और शोर की बहुत चलती है। ये कान है, हम इसे सुनते हैं। कोई बात इसने खुला रखना चाहिए और कोई बात उसके काम से नहीं निकालनी चाहिए। ये हाथ है, हम इसे छूते हैं। इससे हम काम करते बात कम चलाया करो। बात करते वक्त कम चलाया करो। सेंसेस सिर्फ 5 होते हैं। अरे टाइम तो रह गए। ये काम ये सब जानते हैं और मुझे तो हमारे नहीं होनी चाहिए। चलिए, बच्चों की परफॉर्मेंस तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अब बारी है पेरेंट्स की। हमने आपके लिए एक गेम तैयार किया है। वो गेम 1 by 1, जिस बच्चे का नाम निकलेगा उस गेम में, उस गेम के रूल्स में आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे कैपिटल लेटर्स हैं,
आपने बलून को बस्ट किया, उसका नीचे जो लेटर है उसका स्मॉल लेटर इसमें ढूंढना है 10 सेकंड। अगर आपने निकाल लिया तो आप जीत गए, लेकिन अगर आप लेटर नहीं ढूंढ सके तो आपकी सजा ये है कि आपको कोई ऐसा वाकया अपना बचपन सब तक का सुनाना है जिसको सुन के हंसी है। यानी कि कब किसी ना किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाकया तो हुआ होगा जिसे सोच के आप लोग आज तक हंसते हो, लेकिन शर्त ये है कि हंसी आनी चाहिए। अब हमारे पास बच्चों की यहाँ पे चिट्स हैं, जिस बच्चे का नाम लिखेगा उसके पेरेंट्स आके गेम खेलेंगे। उमर भूरी आ जाइए, यानी शादी नहीं हो रही है। अब आप अपनी मर्जी का कोई भी लेटर इसको निकालना है, वहाँ पे आपको उसका स्मॉल लेटर मिलेगा। स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 हुज़ैफा, okay, start counting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 stop। अब आपने, लेकिन हंसी आनी चाहिए, शर्ट ये। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को हंसी ना भी आए तो हंस जाइएगा। अच्छा, वाकया ये है कि मैं छोटी होती थी तो बिस्मिल्लाह का हम सबको ये मतलब बताया जाता है कि इससे बरकत होगी। तो अब जब अम्मी बर्तन धोने का कहती थी तो मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती थी कि अगर बरकत हो गई तो बर्तन ज्यादा हो जाएंगे और काम मुश्किल हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह की बरकत का कॉन्सेप्ट मेरे जहन में ये था। उमर गुलाम रसूल, पेरेंट्स करीब आके आप इसको यहीं से कर सकते हैं। जी जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, लेकिन एक शेयर करूँगी मैं मुंह फट बहुत थी बचपन में, तो मतलब जो भी देखा फौरी रिएक्शन देती थी मैं। तो हमारे घर कुछ मेहमान आए थे, गेस्ट थे, उन्होंने प्यारे में कस्टर्ड निकाला, तो वो उन्होंने 2-3 मैं अचानक बोल पड़ी वो ऐसा वाक़या है कि मेरे पेरेंट्स भी आज तक याद करते हंसते हैं। थैंक यू। मोहम्मद लखानी। नहीं शाफी, आप ये समझ को सीट टर्न आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे आप फिटिंग करवा रहे हैं। आउट हो गए। नहीं वैसे भी आउट हो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बचपन जो है ना वो बहुत, मैं सीधा साधा बच्चा था। जैसे मेरा बेटा मोहम्मद है, ये बिल्कुल अपोजिट है मेरे, तो इसलिए मेरी कोई ऐसी हरकतें भी नहीं थी कि जिस पे जो है ना लोग हंसे। तो मैं जो है ना एक दफ़ा मैंने ऐसे किया था, हंसने वाली बात तो नहीं है, लेकिन यही एक शरारत मुझे अपनी याद है कि वो हमारे जो नीचे वाला फ्लोर था ना, तो वहाँ पर वो कचरा बाहर रखते थे। तो मैंने एक दफ़ा जो है ना वो माचिस से उसको जला दिया, तो वो काफ़ी जो है ना आग वाग लग गई थी। तो काफ़ी लोग बिल्डिंग वाले परेशान हुए कि किसने आग लगा दी। तो बस यही एक शरारत मुझे अपनी याद है बचपन में। सॉरी। इब्राहिम जुल्फिकार। 1 2 3 4 5 6 next sorry Rahim Mansoor. Start counting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 stop। सर आप हार चुके हैं। वैसे तो कोई ख़ास शरारतें मैं बचपन में मेरे ख्याल से नहीं करता था, मगर मेरी एक बहन है तो 2 साल की, तो मैं उसको काफ़ी कर करता था।
तो स्कूल के आने के बाद हमारा फर्स्ट फ्लोर पे घर था, तो मैं यूजुअली अपना बैग जो है वो मैं जानबूझकर ग्राउंड फ्लोर पे छोड़ दिया करता था, और वो काफ़ी जिम्मेदार औरत हैं, अभी भी हैं, तो वो रोते हुए मेरा बैग रोज उठाकर लेकर आया करती थी, और ये रोज का होता था। सर ये तो जुल्म था। अहमद हुमाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अपना वाक़या जो है वो मेरे पेरेंट्स ने ही सुनाया इसी एज का, एंड इट माइट डिस्कस्ड सम ऑफ यू। तो वो वाक़या ये है कि मेरी जो छोटी बहन थी, वो मेरी दादी उसको जो है वो पोती कहा करती थी। तो जब मैं स्कूल गया तो मैं हर लड़की को ये पोती है, ये पोती है, ये पोती है। तो मेरी टीचर्स ने जो है वो पेरेंट टीचर मीटिंग कॉल करी और फिर कहा ये हर लड़की को पोती बोलता है। तो फिर उन्होंने फिर बताया कि ये क्यों बोलता है। तो ये बात। खतीजा, चले अब ये हम लास्ट खेल रहे हैं, ये हमारे साथ 1 2 3 4। Unfortunately, I don't have my kids, लेकिन मैंने फोकस इसी पे रखा हमेशा। मैं फिर शादियों के यूएई चली गई। वहाँ पे मैं इस वक्त जो है वो BLS प्रोग्राम, बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम रन करती हूँ यूएई गवर्नमेंट के साथ, जो मैं अभी आप लोगों से कुछ उसके बारे में भी शेयर करना चाहती हूँ, जो बहुत ज़रूरी है हम अगर अपने बच्चों में वो चीज़ अवेयर कराएं। दूसरा, मैं वहाँ पे बेसिकली एक इवेंट कंपनी के साथ काम करती हूँ, जिसमें मेरा फोकस बच्चों के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना है, जो हम डिज्नी एंड वार्नर ब्रॉस के साथ इंटरनेशनली लिंक कोऑर्डिनेट करके हम उन्हें वहाँ समर्स में और विंटर्स में बुलाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली वहाँ पे डिज्नी ऑन आइस करके एक प्रोग्राम है जो दुनिया भर में बहुत मशहूर है, वो वहाँ हम रन करते हैं ताकि क्रिएटिविटी बच्चों की और उनको जितना एक्सपोजर हम दे सकें वो दे सकें। मेरा बहुत दिल चाहता है कि पाकिस्तान में भी इस लेवल के प्रोग्राम्स हों और कुछ ऐसे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हों जो उसको सपोर्ट करें ताकि यहाँ पे भी रन कर सकें, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज हमारा मुल्क दुनिया की टॉप मुल्कों में आता है और यहाँ की जितनी स्ट्रेंथ है उसका अंदाज़ा हम बिल्कुल भी नहीं लगा सकते कि हमें नहीं पता कि हम आगे दुनिया में बहुत अजीब सी बातें लोग कहते हैं कि उर्दू सीखने की क्या ज़रूरत है, और मतलब इंग्लिश में पूरी दुनिया चल रही है और अब आगे की, तो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहती हूँ। दुनिया में जब ज़बानों की बात होती है तो उसमें हमेशा वो ज़बानें तरक्की करती हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो आज जो आप लोग समझते हैं कि उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है, ये बहुत मेजर जगह पे ये समझा जा रहा है। वो अब पहले चाइनीज़ को भी कुछ नहीं समझते थे, अब स्कूलों में मैंडरीन कंपल्सरी होती जा रही है जस्ट बिकॉज वो दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। और आज से 10-12 साल पहले इस चीज़ को बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाती थी, और जिन स्कूल्स ने और यूनिवर्सिटीज़ ने दी वो आज सबसे हाईएस्ट पेड बच्चे जो अब बड़े हो गए हैं उनको जॉब्स मिल रही हैं जस्ट बिकॉज कि उनको मैंडरीन आती है। तो उर्दू जो है वो, अगर मैं उसकी अहमियत अभी बताऊं तो हम तो सिर्फ ये हमारी ज़बान है और इसको आज के 10 साल बाद आप कनाडा चले जाएँ, UK चले जाएँ, कहीं पर भी चले जाएँ, आपको ये पता चलेगा कि ये जो लैंग्वेज आज आपके बच्चे, आज उनको अंग्रेज़ी में आपने लगाया हुआ है, लेकिन कल ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी जो आज से 20 साल बाद यूज़ हो रही होगी। और अंग्रेज़ी जो है वो मतलब एक ऐसी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम UAE में रहते हैं और वहाँ पे पुलिस वाले से लेके सब उर्दू बोलते हैं, और वो पाकिस्तानी नहीं होते, इंडियन नहीं होते, बंगाली नहीं होते, वो अरबी होते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है कि उनको उर्दू आनी ज़रूरी है, तो वो हर जगह उर्दू बोलते हैं। हमने तो वहाँ अरबी इतनी अच्छे से सीखी नहीं बिकॉज हमारी लोकल लैंग्वेज ही उर्दू है। तो इस उर्दू की जो अहमियत है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपके बच्चे जो आज इतने छोटे छोटे हैं इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इनको उर्दू सिखाइए, उर्दू में बात कीजिए, लिखना पढ़ना सिखाइए, क्योंकि आगे ये बहुत ज़रूरी होने वाला है। और
जहाँ तक मैं BLS की बात करती हूँ तो वहाँ पे प्रोग्राम हम बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम हमने बहुत सोचा कि मॉल्स बन रहे हैं बड़े बड़े एस्केलेटर्स लिफ्ट्स, अब हम घरों में जाके लोगों को लाइफ सपोर्ट नहीं दे सकते, हर एक को नहीं दे सकते। कैसे सिखाएंगे कि फर्स्ट एड कैसे करनी है, हर बंदा बड़ा हो गया, मतलब बहुत मुश्किल होता है कि आप हर घर के बाद और ट्रेनिंग तरीके से पहुंचाएं। फिर हमने सोचा कि हर जगह बच्चे मौजूद होते हैं, चाहे आप मॉल्स में जाएं, चाहे आप ग्रोसरी स्टोर्स में जाएं, चाहे आप स्कूल्स में हो, कहीं पे भी जाएं, होटल्स में हो, बच्चे होते हैं। तो छोटी क्लास से बच्चों को हर स्कूल में, हाँ गवर्नमेंट स्कूल, नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स में बड़ा ज़रूरी है कि लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम्स जो है वो बच्चों को हर 6 महीने बाद एक टीम आती है जो स्कूल्स में ये रिवाइव करती है कि बैंडेज कैसी लगानी है आपको, आप CPR लिटरली 6-7 इयर्स का बच्चा बड़ा ज़बरदस्त CPR देता है। और जब अगर कोई एकदम से गिर जाए तो एस्केलेटर पे कौन सा बटन है जो दबा दिया जाए, और लिफ्ट्स में अगर कभी लिफ्ट ना खुले तो बच्चे पैनिक ना करें और वो बड़ों को सिखाएं कि कैसे हम लिफ्ट को ऑफ कर सकते हैं या कॉल कैसे, बड़े भी पैनिक में आ जाते हैं। अच्छा ये बात होती है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे होंगे। अजीब सी बात है, किसी को ये नहीं पता कि फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं वो अगर इलेक्ट्रिक शॉक्स यानी आपकी जो वायर से आग लगती है 2 किस्म के होते हैं, तो वो जो है अलग एक एक्सटिंग्विशर यूज होता है, और आग लगने से जहाँ पे फायर लग जाए उससे कहीं इलेक्ट्रिक सर्किट में आग लगे तो अलग एक्सटिंग्विशर यूज होता है। तो हम वो बच्चों को सिखाते हैं, जो बच्चा तो वहाँ कहीं होगा तो वो फौरन बोलेगा कि किस चीज़ से आग लगी है, तो वो जाके बड़ों को बोलेगा कि ये वाला एक्सटिंग्विशर यूज करें इस पर और ये वाला एक्सटिंग्विशर। तो ये जो हमारी जनरेशन है छोटी सी, ये इतनी बड़े काम कर सकती है, और अगर कोई कंट्री या कोई स्टेट इस बात की अहमियत को समझे तो हम इनसे बहुत बड़े काम ले सकते हैं। तो आप लोग तो एक ऐसी जनरेशन को रेस कर रहे हैं जो बहुत मजबूत पिलर बन सकती है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि कौम के लिए, और हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर मैं एक बात कहूँगी कि रिलेशनशिप, ये जो आपके पास इस पर बच्चे हैं बहुत छोटे हैं, बहुत छोटी उम्रों में हैं, तो बेसिकली हम बहुत घबराते हैं, परेशान होते हैं बच्चे के पैदा होते ही कि हम जो है वो इनको तरबियत कैसे देंगे, इनको क्या पढ़ाएंगे, एक को डॉक्टर बनाना है, एक को इंजीनियर बनाना है, किसी को कुछ बनाना है, किसी को कुछ बनाना है। जितना भी मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है, मैं अरब क्योंकि इंग्लिश पढ़ाती हूँ, अरबिक नेटिव रूरल एरिया से बच्चे आते हैं, मुझे लगता है कि ये आप लोगों को अल्लाह ताला का गिफ्ट है एंटरटेनमेंट के लिए, नॉट फॉर देम, फॉर यू एज वेल। आपकी बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट है, इस पर सब कुछ भूल जाएं, रिलैक्स करें, बच्चों के साथ एंजॉय करें। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने यहाँ पे फादर्स को देखा है, बहुत सारी जगहों पे स्पेशली वर्किंग डे होता है तो फादर्स नहीं आते, मसरूफियत होती है, लेकिन अपने टाइम में से फादर्स का इतना बड़ा इम्पैक्ट है, मतलब सारा दिन होती है, कोई अहमियत नहीं होती, सच्ची बात है, आपकी जो अहमियत है वो सारा दिन काम करती, लेकिन वो एक बार की बात, वो 100 दफ़ा माँ की बात से बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैं तो मेरे ख्याल से मैं अपने फादर की इतनी कोई कहानियाँ हैं कि मैं लिखूँ तो पता नहीं कितनी किताबें हो जाएं, तो मैं एक छोटी सी बात होती है हमेशा, बहुत वक्त हमारा मतलब हमें कहते हैं कि नहलाने धुलाने से हमारी मदर बहुत इन्वॉल्व थी, लेकिन हमारे फादर मतलब जैसे छीन के काम लेते थे कि जुम्मे वाले दिन छुट्टी हुआ करती थी उस टाइम पे, तो हमें उन्हीं से नहलाना धुलाना, सुबह ऑफिस जाने से पहले हमें वो स्कूल के लिए वो तैयार करते थे, सुरमा लगाना और सब कुछ वो करा करते थे। तो जंक फूड उस वक्त भी चिप्स मिलते थे और सब होता था, तो हमें किस तरह रोकें, और हमें तो कभी ना नहीं किया उन्होंने, क्या ये चीज़ें नहीं लेके जाए, लंच बनता था, सैंडविच होते थे, पराठा होता था, जो भी ना, लेकिन सब लेके आएंगे। कैसे आप अपने बच्चे को रोकेंगे, वो वहाँ जाके कॉम्प्लेक्स में जाएगा कि यार मेरे पास नहीं है। मुझे याद है कि हमारे एक रिलेटिव थे, उनकी बेटी थी, तो पापा को पता था कि वो जो है ना बहुत हाइजीनिक तरीके से बना रहे हैं और सब कुछ, तो हफ्ते का पापा पूरा सामान ले आते थे, चिप्स और बिस्किट्स एंड एवरीथिंग, और वो सैटरडे वाले दिन उनकी ऑफ होती थी, वो सैटरडे वाले दिन देखते थे
और वो पैकेट्स लेके आते थे प्लास्टिक के, मुझे याद है अभी भी। और वो उसमें ना हमारे पूरे हफ्ते का ना लंच बनाते थे और मोमबत्ती रख के ही यूज्ड टू सील इट फॉर अस, ताकि हम जब स्कूल लेके जाएं तो हमें किसी से गम ना महसूस हो कि हम वो पैकेट्स ला रहे हैं, उन्हें कैंटीन से लेना है। तो ये कितने सालों जो है उनका, मतलब ये आपका बच्चा जो आज आप थोड़ी से एफर्ट उसके लिए कर रहे हैं कभी नहीं भूल सकता। हमारी किताबें नॉर्मल सब क्या हमारे पास लिखते हैं किताबों पे नाम। मेरे फादर की कंपनी एक मशीन होती थी जिसमें वो स्टैम्प रोल मिलता था जिसमें आपका नाम एम्बोस्ड हुआ करता था। इतनी किताबें, 3 बच्चे, उनकी किताबें और बुक्स और मतलब सब पे वो टाइप करते थे, उस पे वो एम्बोस करते थे और वो अंदर तो मेरे टीम सेट करके अटेंडेंस करके वो हमारी बुक्स पे लगाते थे। उस हिसाब से बच्चे जाएंगे सबसे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, फिर मुझे लगता है कि स्ट्रेस आउट होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, खुदा हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला दुआ जो है आप माँ बाप की वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। जितना आप रिलैक्स होंगे अपनी पेरेंटिंग में उतनी बेहतरीन पेरेंटिंग आप दे सकते हैं, उतना बेहतरीन प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये मत सोचें कि मेरा बच्चा यहाँ जाएगा तो खराब हो जाएगा, वहाँ जाएगा तो खराब हो जाएगा। उसको फ्री छोड़ें, उसको जाने दें, उसको एक्सपोज होने दें। कुछ चीज़ें गलत भी हो रही हैं तो वो उसके लिए लर्निंग है। आपका साथ होना, एक शेर की नज़र होना बहुत ज़रूरी है, बस वो ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों को आप जितना प्रोटेक्शन में पालेंगे उतना मुझे लगता है कि बच्चा दुनिया से तो एक्सपोज तो होना है, उसे जाना तो है, उसे मार्केट को तो फेस करना है। अगर वो मार्केट को फेस करने वाला नहीं बनेगा तो वो गलती उसकी नहीं, वो आपकी गलती है। अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करें, जितना ट्रैवल कर सकते हैं उनके साथ ट्रैवल करें। वो इतना सिखाता है आपके बच्चों को, स्पेशली दीज टॉडलर्स। हम बच्चों को कहते हैं माँ को बहुत छोटे हैं, हम जाके एंजॉय नहीं करेंगे, अभी तो बहुत छोटे हैं। लेकिन वो यहाँ पे वो जो लर्निंग उनकी हो रही है, फूल पत्ते पौधे, जो ये स्कूल माशाल्लाह से इतना एक्सपोजर देता है, मुझे इतनी हैरानी होती है। तो मैं वहाँ पे भी कमी महसूस करती हूँ, यहाँ पे भी कमी महसूस करती हूँ कि बच्चों को नेचर से, बच्चों को नेचुरली मट्टी से, पानी से, खाद से, इन सब चीज़ों में जर्म्स नहीं लगेंगे, इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यही कहती हूँ कि जितने बच्चे आप ये देखिए हमारे घर में डोमेस्टिक हेल्प जितनी आती हैं, कहाँ वो बच्चे ऐसे दिखते हैं, वो बच्चे बीमार होते हुए आपको कितने दिखते हैं, वो बच्चे कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाए, आगे की दुनिया बहुत खौफ ना करिए, लेकिन खौफ मत खाएं, रिलैक्स करें। फिर एक बहुत अजीब सी बात है, लेकिन आप लोग सब करते होंगे उम्र बहुत, मैंने आज मोबाइल फ़ोन का इतना दौर है, हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं बच्चे उसी से पैसे नहीं होते। अभी मुझे ये बात हो रही थी कि वो टीचर आप ही लोगों के बताया कि व्हाट्स माय फेवरेट थिंग, तो हर बच्चे ने देखा फ़ोन। एक बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज़ है ये हमारे लिए, हर बच्चे की फेवरेट चीज़, क्योंकि वो अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी दादा दादी फूफी चचा सबको इसी में देख रहा है, उसको लगता है बड़ी खास। आज आप वो किताब खोलेंगे तो बच्चा भी किताब खोलेगा, आज आप पेन लेंगे तो बच्चा भी पेन लेगा, और अपने बच्चों से बातें करें। बहुत अच्छा दौर है। मैं भी नाम सारा भी बताई थी कि मैं यहाँ आई हूँ, मेरे एक नेफ्यू है 6 साल का और एक नीस है 4 साल की, तो हर सैटरडे को होता है कि फोको के साथ मूवी नाइट करनी है और फोको के साथ ही सोना है। तो वो आई रिसेंटली लॉस्ट माय फादर, तो वो जो है नहीं हम देख रहे थे कि मूवी नाइट देख होगी, तो हमें समझाया कि नहीं, और फिर उनको खुद भी वो प्रेजेंट इन ऑल द रिचुअल्स, समझ आ गई। तो वो रात में आए मेरे पास और सोने आए, तो ऐसे दोनों जूम करके बैठे और मुँह हाथ रखे, फिर अब हम क्या करेंगे। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि जो मूवी नाइट नहीं है पापा के साथ सोना भी तो करना क्या है। मैंने कहा हम बातें करेंगे, तो उन्होंने कहा बातें, तो फिर आप करें।
तो मैंने लिटरली 5 मिनट के लिए शुरू किए हैं और रात के 2 बज गए, वो दोनों नॉन स्टॉप बातें कर रहे थे और इतनी मजे की बात, इतने किस्से थे। 4 साल की बच्ची के पास भी इतने किस्से थे कि हम हैरान हो जाए। और आपने बात करनी, आपने सब हटा देना है, आपने बस बैठना है, आपने यही देखना कि मुझे कपड़े धोने जाना है, आपने मुझे मेरी मासी आई हुई, आपने मुझे खाना बनाना है। आप वो सारे टाइम के बाद कोई ऐसा टाइम जरूर निकालिए जब वो बोल रहा हो तो उसे चुप मत कराएं, उसको सुनिए। वो आज आपसे बोलेगा तो वो कल भी आपसे बोलेगा, आज चुप होगा तो वो कल भी चुप हो जाएगा। टीन्स बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है, लेकिन अगर उसको आदत हो गई बोलने की, क्योंकि हमें आदत थी बोलने की। मैं बहुत इतनी पुरानी बातें याद हैं कि मैम सारा से हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है। मैं भी अपनी फूफो से बहुत अटैच थी, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फूफो, क्योंकि वो मुझसे बातें करती थी और वो उनका भी एजुकेशन सिस्टम से बहुत ताल्लुक था। तो वो जब आती थी तो वो बस बहुत टाइम स्पेंड करना अपने साथ, सुलाना, तो बस बातें करती थी। तो उनका इंतजार हुआ और मुझे याद है स्कूल में पता नहीं हुआ, याद है मैम सारा को ये हमें पिक करने आई और मैं क्लास 5 या 6 में थी और हम स्कूल से गाड़ी में बैठे और इतनी बात, पूरा किस्सा आदत घर आके आदत ही सुनानी थी, तो वो सुना रही थी और ये खामोशी मुझे बहुत अजीब सा लगा कि इतनी खामोश क्यों है। वो भी फील हो गया, इमोशंस की आज बच्चों ने बात की है, वो भी फील हो गया, वो भी आज तक याद है कि मुझे ये फीलिंग थी कि खामोश है। और फिर हम घर पहुंचे और उन्होंने हमें उतारा तो सामने टेंट लगा हुआ था। वो टेंट मुझे बता गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो 2 साल से बीमार और बहुत तेजी से ऊपर खाती, लेकिन वो चीज़ जो है ना कि वो एहसास कि आपके पास कोई बात करने वाला, सुनने वाला हो, तो हमारा, मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में प्रोडक्ट हूँ। तो वो इसलिए कि वो हम अगर माँ बाप नहीं होते तो न्यूक्लियस फैमिली में अब मजबूरी हो गई है, कभी कभी ऐसे ही रहना पड़ता है, तो अपने रिश्तेदारों के पास लेके जाएं, वीकेंड्स पे लेके जाएं, उनसे इंटरैक्ट कराएं, अपने हस्बैंड्स के रिश्तेदारों से, आप अपने रिश्तेदारों से, सबसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें माँ बाप नहीं बोल सकते, दूसरा बोलता है समझ आता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग सब बहुत ज़्यादा बच्चों को इंटरैक्ट कराएं, लोगों से बात करना सिखाएं, लोगों के बीच में रहना सिखाएं। It's so important to talk. People needs to talk. उनको बात करनी आनी चाहिए, लोगों से बात करनी, ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और आप लोग माशाल्लाह बहुत प्यारे गिफ्ट्स हैं आप लोगों के पास। मुझे पता है कि बहुत बेहतरीन जगह पे आप लोग भेज रहे हैं और बहुत बेहतरीन आगे उनका वो होगा फ्यूचर। तो ऑल द बेस्ट फॉर देम एंड बहुत माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया मुझे इन बच्चों से मिलके। आप लोगों की भी तरबियत पे बहुत मतलब सल्यूट है कि वाकई बड़ा मुश्किल काम होता है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस।